जापान ने एक ऐसा ऐलान किया है जो साफ दिखा रहा है कि जापान अपने गुंडई वाले फॉर्म में वापस तो आ रहा है, पर जापान के इस कदम के बाद भारत अकेला पड़ गया है। भारत को छोड़ क्वाड के सारे देश एक तरफ आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देश भारत को ऑफर नहीं दे रहे हैं, ये भारत को भी ऑफर दे रहे हैं, पर भारत इस ऑफर को मान नहीं रहा है। भारत के लिए क्या ये ऑफर मानना अब बेहद जरूरी हो गया है। तो वहीं इन सब के बीच रूस ने भेज दी है भारत को जो चाहिए थी खास चीज, जबकि युद्ध चल रहा है इन सब के बीच में। जानेंगे रूस ने क्या भेजा है और जापान ने क्या किया है। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके हिंद महासागर क्षेत्र के लिए और हमारे दुश्मन चीन के लिए भी, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान ने सालों पहले जब शिंजो आबे थे प्रधानमंत्री, वैसे तो जापान में चाहे कोई भी रहे इस वक्त, लेकिन है पीछे कमान शिंजो आबे की ही। शिंजो आबे ने तबीयत खराब होने की वजह से अपनी कुर्सी दे दी दूसरे को और अभी उस पे बैठे हुए हैं फूमियो किशिदा। लेकिन किशिदा जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे शिंजो आबे की सहमति जरूर रहती है। शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री पद संभाल रहे थे तब उन्होंने क्वाड का आइडिया निकाला था और इन 4 देशों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को एक किया था ताकि यहाँ पर चीन का मुकाबला किया जा सके। चीन से खुद जापान भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, भारत भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है। खास तौर पर चीन के मंसूबों शिंजो आबे भांप चुके थे कि ये समंदर में कब्जा करना चाहता है और समंदर में एक बार कब्जा हो गया तो इस क्षेत्र में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। समंदर के नीचे के खजाने को तो चीन हड़प ही लेगा, ऊपर हमारे आवागमन पर भी रोक लगा देगा। ऐसे में बना क्वाड, लेकिन क्वाड में भारत ने ये कह दिया कि ये सैन्य गठबंधन नहीं है, जिसके बाद एक सैन्य गठबंधन बनाने को मजबूर हो गए ये देश। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकुस सैन्य गठबंधन का निर्माण कर दिया। भारत के लिए ये फायदेमंद इसलिए रहा क्योंकि भारत रूस को शुरू से समझा रहा था कि क्वाड नाटो नहीं है, आप इससे डरो नहीं और हम लोग इसका इस्तेमाल सैन्य संगठन के रूप में नहीं करने वाले हैं। भारत के इसी फैसले के बाद ऑकुस का गठन हुआ और ऑकुस में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आया, लेकिन भारत नहीं आया। ऑकुस बनाया इसलिए गया ताकि चीन को काउंटर करने के लिए जो खास हथियार हैं उनको आपस में टेक्नोलॉजी शेयर किया जा सके। चीन ने उस वक्त भारत का मजाक भी उड़ाया कि देखो जब टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात आई तो भारत को निकाल के बाहर फेंक दिया। एक देश अभी भी ऐसा था जो इस ऑकुस में शामिल नहीं था और क्वाड में था, वो था जापान। अब जापान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जापान भी ऑकुस में शामिल होगा और ऐसा ऑफर दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो मतलब ये हुआ कि क्वाड के सारे देश ऑकुस का मेंबर बन गए, सिर्फ भारत को छोड़कर। जापान ने ये निर्णय क्यों लिया तो आपको बता दें, जापान ने ये निर्णय इसलिए लिया, हाइपरसोनिक मिसाइलों की अब बात हो रही है और हथियार के क्षेत्र में जापान पीछे नहीं रहना चाहता है। जापान की द सानकेई न्यूज के मुताबिक जापान सरकार अब पॉजिटिव रूप से इसमें शामिल होना चाहती है ताकि हथियारों के मामले में जापान कमजोर न रह सके। आपको बता दें, जापान ने अपने डिफेंस बजट में इतनी बढ़ोतरी की है जितना ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं किया गया था। पर अब परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसके बाद ऑकुस को बढ़ाकर अब जापान को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और जापान भी इन टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें शामिल होना चाह रहा है। यह संगठन तो एक प्योर सैन्य संगठन है। अब आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत को ऑफर नहीं मिल रहे हैं, भारत को भी ऑफर मिल रहा है, लेकिन भारत इस सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हो रहा है। भारत रूस को भी इस मामले में ये दिखलाना चाह रहा है कि हम किसी सैन्य संगठन में शामिल नहीं है, तो वहीं चीन को भी ये दिखाना चाह रहा है कि तुम्हें काउंटर करने के लिए हमें सैन्य संगठन की जरूरत नहीं है। और अंत तक चीन को ये
ये मौका दे रहा है कि तुम संभल जाओ, तुम्हारे खिलाफ कोई गुट नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम हमें परेशान करोगे तो फिर हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब जापान के अंदर समस्या ये है कि जापान के आम लोग जापान के इस फैसले से कितना सहमत होते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जापान के लोग जब से परमाणु हमला हुआ है उसके बाद से इस चीज से दूरी बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हथियारों का निर्माण हो या हथियारों के क्षेत्र में सरकार बढ़े, लेकिन चीन की आक्रामकता को देखते हुए अब जापान सरकार के फैसले और जनता के बीच थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में चल रहा है जंग, और इस जंग के हालात में भी रूस ने भारत को सबसे बड़ी मदद पहुंचा दी है। ऐसे तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत के भी कई सारे हथियार फंसे हुए हैं। रूस के साथ जहां हमारे डिफेंस के समझौते हैं, हथियारों की लेन देन है, तो वहीं यूक्रेन के साथ भी हमारा है। और भारतीय नेवी खास तौर पर यूक्रेन से कई ऐसे पार्ट्स बनवाती है, कई ऐसी चीजें बनवाती है, खास तौर पर जोया इंजन बनते हैं। ये सब कुछ यूक्रेन पर निर्भर है। अब युद्ध इस तरीके से फैला हुआ है कि यूक्रेन से हथियार तो छोड़िए, खाने पीने की चीजें बाहर नहीं निकल पा रही हैं। दुनिया में भुखमरी और महंगाई के हालात पैदा हो गए हैं, तो हथियार आने की संभावना तो कुछ दिखती है नहीं। यहाँ पर तो भारत को एक बड़ा झटका लगा है कि जितने भी कंसाइनमेंट यूक्रेन से आने थे वो डिले होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सनफ्लावर ऑयल की भी कंसाइनमेंट कैंसिल कर दी है यूक्रेन ने। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब 50वें दिन तक पहुँचने वाली है, और ऐसे में भारत को यही लग रहा था कि अब तो जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो कैसे आएंगी रूस से। और दूसरी बड़ी बात है, दोनों के बीच जब एक बैंकिंग सिस्टम नहीं बनेगा, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उससे तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पर इन सब के बीच रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की कंसाइनमेंट को भेज दिया है, और भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमें S-400 के जो भी कंसाइनमेंट्स हैं वो बिना किसी डिले के आराम से मिल रहे हैं। और अभी तो समय से पहले ही रूस ने हमें भेज दिया है। और S-400 मिसाइल सिस्टम के जो ये कंसाइनमेंट आए हैं ये अब ऑपरेशनल है। अलग अलग तरीके से भेजा गया, कुछ पार्ट हवाई जहाज के रास्ते भेजा गया, कुछ पार्ट को समंदर के रास्ते भेजा गया है, और जहां भी इनकी जरूरत है इसे तुरंत डिप्लॉय किया जा चुका है, इसे ऑपरेशनल बनाया जा चुका है। पर हाँ, अब एक डर फिर से कायम हो गया है, और वो कायम हो गया है काटसा प्रतिबंधों का, कि क्या अमेरिका अब एक्शन लेगा भारत के ऊपर नकेल कसने के लिए। इसे रूस अपने सारे वादे समय पर पूरा कर रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी इस ऑकुस में शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।